नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुनीश कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय सागू। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो ना केवल चौंकाने वाली है, बल्कि समाज के उन काले कोनों को उजागर करती है जहां इंसानियत को कुचलकर सिर्फ लालच और सत्ता का खेल खेला जाता है। ये कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से है। जेपी नेता की करतूत ने न केवल एक युवती की जिंदगी को नरक बना दिया, बल्कि पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सत्ता और रसूख के पीछे कितने गहरे राज छुपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सनसनीखेज कहानी को, जिसका नाम है जबलपुर का काला सच। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत और संस्कार धानी के नाम से मशहूर शहर। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता है। लेकिन हर शहर की तरह यहाँ भी कुछ ऐसी गलियां हैं जहां अंधेरा छिपा होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है असम की एक 25 साल की युवती रीमा रीमा से। रीमा एक साधारण परिवार से थी। असम के छोटे से गांव में पली बड़ी रीमा के सपने बड़े थे। वो अपनी माँ और छोटे भाई के लिए कुछ करना चाहती थी। गरीबी ने उसे हमेशा सताया, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। चमक एक बेहतर जिंदगी की। 2023 में रीमा ने सुना कि जबलपुर में नौकरी के अच्छे अवसर हैं। उसने सोचा शायद यहाँ उसे वो मौका मिले जो उसके गांव में कभी नहीं मिल सकता। उसने अपनी माँ से वादा किया, माँ मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी, तुम्हें और भाई को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। माँ ने आंखों में आंसू लिए और उसे विदा कर दिया। रीमा ने अपने गांव को अलविदा कहा और जबलपुर की ओर निकल पड़ी, अनजान इस बात से कि उसका यह सफर उसे एक ऐसे दलदल में ले जाएगा जहां से निकलना आसान नहीं होगा। जबलपुर पहुंचकर रीमा ने नौकरी की तलाश शुरू की। वो दिन रात इधर उधर भटकती, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात शीतल उर्फ, जो न केवल होटल का मालिक था बल्कि बीजेपी का पूर्व मंडल अध्यक्ष भी था। अतुल ने रीमा को बड़े सम्मान से बात की। उसने कहा हमारे होटल में तुम्हें अच्छा वेतन मिलेगा, बस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होंगी। रीमा को यह सब बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन उसे क्या पता था कि यह नौकरी का ऑफर नहीं बल्कि एक खतरनाक जाल था। पहले कुछ दिन रीमा को होटल में रहने के लिए उसे लगा कि यह उसकी नई शुरुआत है, लेकिन जल्दी उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई। कुछ दिन बाद से ही शीतल और अतुल का असली चेहरा सामने आने लगा। रीमा को बताया गया कि उसे खास मेहमानों की सेवा करनी होगी। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे धमकियां मिलने लगी। शीतल ने उसका फोन छीन लिया और कहा अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरे परिवार को बता देंगे कि तू गलत काम करती है, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। रीमा डर गई। वो एक अनजान शहर में थी जहां उसका कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये सिर्फ कुछ समय की बात है, लेकिन ये शुरुआत थी एक लंबे बुरे सपने की। अतुल और शीतल ने उसे होटल की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में बंद कर दिया। उसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। हर दिन उसके पास नए नए लोगों को भेजा जाता। ग्राहकों से 2000 से 5000 रुपए तक लिए जाते, लेकिन रीमा को उसका एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता। अगर वो पैसे मांगती तो उसे मारपीट और धमकियों का सामना करना पड़ता। रीमा ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पकड़ लिया जाता। शीतल, जो लड़कियों को फंसाने का मास्टर था, उसे डराया गया, तू यहां से नहीं भाग सकती, अगर तूने पुलिस को कुछ बताया तो हम तेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो हर रात सोचती मैंने क्या गलती की, मैं तो सिर्फ एक नौकरी की तलाश में आई थी। रीमा की तरह होटल में और भी लड़कियां थी जो आसाम, कोलकाता, झारखंड और छत्तीसगढ़। कुछ को झूठे वादों के साथ बुलाया गया था, तो कुछ को मजबूरी मजबूरी में इस धंधे में धकेल दिया गया। अतुल और शीतल का यह रैकेट प्री प्लान था। वो ग्राहकों की एंट्री रजिस्टर में नहीं करते थे ताकि कोई सबूत ही ना रहे। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल से साफ था कि यह कोई छोटा मोटा धंधा नहीं बल्कि एक संगठित देह व्यापार का रैकेट था। लगभग 2.5 साल तक रीमा इस नरक में, लेकिन एक दिन उसे मौका मिला। उसकी मां की तबीयत खराब होने की खबर मिली। रीमा ने अतुल और शीतल से अपने बकाया पैसे मांगे। उन्होंने उसे 60,000 रुपए दिया और उसे जाने दिया, शायद ये सोचकर कि वो चुप रहेगी।
रीमा लॉर्डगंज इलाके में किराए के मकान में रहने लगी, लेकिन अतुल और शीतल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसे दोबारा इस धंधे में खींचने की कोशिश करने लगे। रीमा ने ठान लिया था कि अब और नहीं। 4 महीने बाद रीमा ने हिम्मत जुटाई और गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि अतुल चौरसिया और शीतल दुबे ने उसे बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेला। उसने होटल में होने वाली रंगीन पार्टियों और अन्य लड़कियों की मजबूरी का भी खुलासा किया। रीमा की शिकायत सुनकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। रविवार देर रात गढ़ा थाना पुलिस ने अतिथि पर छापा मारा। वहां से कई सबूत मिले, जैसे सीसीटीवी फुटेज और लड़कियों के डांस के वीडियो। अतुल चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शीतल दुबे फरार हो गया। पुलिस ने अतुल और शीतल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 348/25, 143/2, 144/2 और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया। अतुल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब शीतल की तलाश में नरसिंहपुर, डिंडौरी, मंडला और भोपाल में छापेमारी कर रही है। गढ़ा थाना प्रभारी प्रसन्न शर्मा ने कहा, यह एक संगठित रैकेट है। हम जल्दी सभी आरोपियों को पकड़ लेंगे और इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाएंगे। अतुल चौरसिया की गिरफ्तारी बाद पार्टी ने तुरंत उसे निष्कासित कर दिया। जबलपुर शहर के बीजेपी अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने कहा, अतुल चौरसिया किसी पार्टी पद पर नहीं थे। उनकी प्राथमिक सदस्यता निलंबित करने के लिए बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर अतुल के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें वायरल होने लगी। विपक्षी कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, चाल, चरित्र और चेहरा पहचान लीजिए, पल मिलना तय है। इस घटना ने बीजेपी की छवि को बड़ा धक्का पहुंचाया। इससे पहले मंदसौर में बीजेपी से जुड़े मनोहर लाल धाकड़ का अश्लील वीडियो वायरल होने से भी पार्टी की किरकिरी हुई थी। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि धाकड़ उनका सदस्य नहीं था, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। रीमा की हिम्मत ने न केवल एक बड़े रैकेट का बंडा, बल्कि उन तमाम लड़कियों की आवाज भी रीमा बनी जो इस दलदल में फंसी थी। उसने बताया कि अतुल और शीतल न केवल जबलपुर में बल्कि पूरे राज्य में लड़कियों को सप्लाई करते थे। कुछ खबरों के मुताबिक इस रैकेट में बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिनके नाम पुलिस अभी उजागर करने में हिचक रही है। रीमा की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उन तमाम औरतों की है जो समाज के अंधेरे कोनों में फंस जाती हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारा समाज कब तक ऐसी सच्चाइयों को नजरअंदाज करता रहेगा। सत्ता और रसूख का दुरुपयोग कब तक मासूम जिंदगियों को तबाह करता रहेगा। पुलिस का कहना है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। शीतल दुबे की तलाश जारी है और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों का भी जल्द खुलासा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से यह समस्या खत्म हो जाएगी? क्या उन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा जिनके सपने इस रैकेट ने कुचल दिए? रीमा अब अपने गांव लौटना चाहती है। उसने कहा, मैं बस अपनी मां और भाई के पास जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह कोई लड़की इस जाल में ना फंसे। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन हिम्मत थी। दोस्तों, ये थी कहानी जिसने न केवल एक शहर को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना गलत नहीं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की राह में हमें सावधान रहना होगा। रीमा की हिम्मत और उसकी लड़ाई हमें यह याद दिलाती है कि सच की ताकत से कोई भी अंधेरा छिप नहीं सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरीज बाय सागू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।